पिछले कुछ महीनों में भारत की शेयर मार्केट और भारतीय खजाने के साथ जो कुछ भी हुआ वह तो आपने देखा ही होगा। भारत की जो शेयर मार्केट है उसको पिछले कुछ महीनों में काफी नुकसान देखने को मिला। वहीं जो हमारा खजाना है वह भी कुछ महीनों में काफी गिरा हुआ था। पर अब कुछ दिनों से इन दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। और जो भारत का खजाना है और जो शेयर मार्केट है वह भी अब बढ़ने लगा है। पर जब ये मंदी आई थी तो उस समय कुछ भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को खराब बताया था और ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 4% की रफ्तार से बढ़ेगी। पर अब आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अनुमान लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह 2025-26 में 6.5 से 7.5% रहने का अनुमान है। पर आप लोग देखिएगा कि भारत इस आंकड़े को बड़ी आसानी से पार कर जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब जब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अन्य किसी संस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अनुमान लगाया है, तो भारत की अर्थव्यवस्था ने उससे बेहतर किया है। और इस बार भी भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ होगी वह बड़े आराम से 8 से 9% सालाना रहेगी। पिछले कुछ सालों में यही भारतीय इकोनॉमी का ट्रेंड रहा है और उसका बड़ा कारण है भारत के बढ़ते सामान का एक्सपोर्ट। भारत काफी ज्यादा सामान अब एक्सपोर्ट कर रहा है और घरेलू बाजार में भी भारत की खपत काफी बढ़ रही है और यहाँ नए नए इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जिससे भारतीय इकोनॉमी में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल जहाँ दुनिया की हर मेजर इकोनॉमी का कुछ सालों में बुरा हाल है और कई देशों की इकोनॉमी तो माइनस में है, वहीं भारत की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में रैपिड स्पीड से बढ़ रही है। वहीं हम बात करें G20 देशों की, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.4 की रफ्तार से रहने की उम्मीद है। वहीं चाइना की जो इकोनॉमी है वो 4 से 4.5% की रफ्तार से बढ़ सकती है। वहीं बात करें जर्मनी, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी ग्रोथ रेट तो 0.7 की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। वहीं हम बात करें जापान की, जो इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी ग्रोथ रेट भी 1.5% के आसपास है। और 2025 में यदि हमारी यही ग्रोथ रेट रहती है तो हम बड़े आराम से जापान को बीट करके दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और ये हो भी सकता है जल्दी। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जापान हमसे बस 100 बिलियन के फासले पर है, यानी जापान और हमारे बीच मात्र 100 बिलियन का फासला है। मतलब हमारी इकोनॉमी में 100 बिलियन जुड़ते ही हम जापान को बीट कर जाएंगे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 2015 से 2025 तक हमारी इकोनॉमी डबल हो गई है और इन 10 सालों में हमारी इकोनॉमी की जो टोटल ग्रोथ रेट है वह 100 से ऊपर, यानी लगभग 104% के आसपास रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। पर अगर हमें इकोनॉमिक पावर बनना है तो हमें अमेरिका और चीन से कम्पीट करना होगा और हमें ये जो रफ्तार हमारी है उसे और ज़्यादा बढ़ानी होगी और ये हमारी ग्रोथ रेट हमें डबल डिजिट में लाना होगा। तब कहीं संभव हो पाएगा कि हम चीन और अमेरिका को थोड़ी टक्कर दे सकें। और ये तभी संभव है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और साल दर साल करते रहें, तब जाकर हम इन देशों के बराबर आ पाएंगे। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।